हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले चैप्टर में हमने जैसे कि फर्स्ट के शुरुआत में चैप्टर में हमने सॉइल के लैंड रिसोर्सेज के बारे में वर्णन किया था। लैंड रिसोर्सेज कितना मूल्यवान है, कितना महत्व है मनुष्य के जीवन के लिए, आप लोग भी जाना है। लेकिन ये लैंड आजकल जो है बहुत ही पोल्यूटेड हो गई है, इसीलिए इसका कंजर्वेशन ऑफ लैंड ये टॉपिक है। इसमें हम बताएंगे कि कैसे हम भूमि को कंजर्व कर सकते हैं, उसको संरक्षण कर सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड, ये कंजर्वेशन लैंड ये बताता है कि जमीन तो फिक्स है, लैंड फिक्स है, लेकिन इसका प्रयोग एक आवश्यक प्लान करके ही इस संपत्ति को हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि लैंड जो है नेचर पे डिपेंड करता है, और लैंड जब नेचर पे डिपेंड करेगा तो मनुष्य, जीव जंतु सारे चीज इसी पे होते हैं, इनका जीवन यापन यहीं पे होता है। लेकिन आजकल रेकलेस यानी कि असावधानी पूर्वक इसका प्रयोग करने से बहुत सारी समस्याएं आ खड़ी हुई है, जिसमें सबसे पहले है सॉइल इरोजन हो गया, डेजर्टिफिकेशन हो गया, ठीक है, फार्म लैंड बनाते चले जाते हैं, जंगलों को काटते चले जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं जिसे हम जैसे मनुष्य को भुगतना पड़ता है, साथ साथ सारे जीव जंतु हैं उनको भुगतना पड़ता है। इसीलिए लैंड को कंजर्व करना ये हमारा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भी बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है। अगर लैंड को कंजर्व करेंगे, सही तरह से यूटिलाइजेशन करेंगे तो इससे हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बनती रहेगी। अब हम आते हैं सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल जिस तरह लैंड है उस तरह लैंड का मतलब है पूरी भूमि, सॉइल का मतलब है मिट्टी। किस मिट्टी में किस प्रकार के पौधे के उत्पादन, किस मिट्टी में कहाँ पे उसका सही तरह से उपयोग किया जा सकता है। जैसे सॉइल, अपर मोस्ट लेयर जो होता है ना पृथ्वी का, उसको हम लोग सॉइल बोलते हैं। इसमें बहुत सारे छोटे महीन कण, ह्यूमस, रॉक मटेरियल होते हैं। ये बहुत पतला लेयर होता है, लेकिन ये प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। धीरे धीरे आप जानते हैं कि लाखों वर्षों से चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी की बनावट होती है। कारण है कि सॉइल को जो है ना कैन बी टू टाइप, यानी कि सॉइल जो है फॉर्मेशन के आधार पे दो टाइप ही होते हैं। एक होता है रेसिड्यूअल सॉइल, ऐसा सॉइल जो मौसम के अनुसार खुद बनता है टूटे फूटे से, उसको बोलते हैं रेसिड्यूअल सॉइल। ओरिजिन होता है जहाँ उसको पैरेंट रॉक भी बोला जाता है। कुछ ऐसे भी सॉइल होते हैं जो ओरिजिन सेंटर से पानी या हवा द्वारा बहा के दूसरी जगह जमा कर दी जाती है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्ट मतलब समय रहा है, एक जगह दूसरी जगह जाके बस जाना है, सेट कर देना। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल मिट्टी की प्रकार होती है, क्योंकि धीरे धीरे सॉइल जो है ना हमारी हर दृष्टिकोण से बेनिफिट के लिए बनती जा रही है। सॉइल में जो होता है कि सॉइल जो है ना हॉरिजॉन्टल होता है, नीचे से ऊपर। तो सबसे पहले होता है टॉप सॉइल, जिसमें छोटे छोटे कण होते हैं, रॉक होते हैं, चट्टाने होते हैं, कीड़े मकोड़े भी होते हैं, ह्यूमस भी होते हैं, ये टॉप सॉइल बोला जाता है। और दूसरा होता है सॉफ्ट सॉइल, एक टॉप सॉइल के जस्ट नीचे होता है, और इस सॉइल में पानी कलेक्ट होता है, वाटर कलेक्ट होता है, और इसमें जो है ना बहुत ही कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, लेकिन आयरन ऑक्साइड जितने भी मिनरल्स हैं सब इसी में जमा होते हैं, इसीलिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा होता है सब स्ट्रैटम, यानी ये लेयर्स पेरेंट बेड रॉक और सब सॉइल के बीच में माना जाता है, ये वेदरिंग रॉक कहा जाता है। उसके बाद आता है बेड रॉक, सबसे निचला मिट्टी का सबसे निचला परत को बोलते हैं बेड रॉक। फर्स्ट लेयर एट द बॉटम ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, द पेरेंट रॉक, इट इज द सॉलिड लेयर। कारण है कि ये जो बेड रॉक होता है सबसे पहले लास्ट लेयर होता है इस सॉइल प्रोफाइल का, यहाँ पे पेरेंट बेड रॉक होते हैं ज्यादा, और ये जो है ना अनवेदरी, यहाँ पे चट्टाना वटाना कोई टूटने फूटने की बात नहीं होती, एक बार सेट हो गया तो हो गया। उसके बाद आते हैं सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी का बनने की प्रक्रिया। सॉइल बनने के लिए लगभग जो है ना छह एजेंट होते हैं जिसके कारण मिट्टी की बनावट होती है। पहला हो गया नेचर, प्रकृति, पेरेंट रॉक की, जहाँ पे पेरेंट रॉक की उत्पत्ति होती है उसको ओरिजिन सेंटर बोलते हैं, उसी को पेरेंट रॉक भी बोलते हैं। मटेरियल ऑफ द सॉइल जो होता है वो मिनरल्स में कन्वर्ट करता है। इसमें बहुत सारी चट्टाने आती हैं, जैसे क्ले सॉइल जो है ना वो भी हो जाती है, रॉक से ही बनती है। कभी सैंडी सॉइल होती है, वो चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। दूसरा होता है क्लाइमेट का मतलब अचानक गर्मी पड़ जाना,
चट्टानें टूटनी होती है, कस के बारिश होना, चट्टानें घिस घिस के बहना शुरू करती है, टूटनी हो जाती है। दूसरे पेड़ पौधे भी गिरने शुरू हो जाते हैं, आंधी तूफान भी जो भी आती है। इसी तरह जो है ना, ये क्लाइमेट कंडीशन होगी। टोपोग्राफी का मतलब हाई लेवल, यानी कि जो स्टीप स्लिप होता है, ढालू नुमा। जब भी कोई जानवर चढ़े या हम चढ़े या कोई भी चीज चढ़े या मौसम होता है, तो धीरे धीरे स्लोपिंग से घिसते घिसते भी मिट्टी की बनावट होती है। तीसरा होता है ह्यूमस। मिट्टी में सबसे बड़े ह्यूमस की प्रधानता है। ये ह्यूमस जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, मनुष्य मर जाते हैं, जानवर होते हैं, बहुत सारी चीज होते हैं जो सड़ने गलने पे वो मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है। वो पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उसके बाद आता है पांचवा टाइम। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि इसमें मिट्टी की मैच्योरिटी बढ़ती है। मिट्टी कब का है, नई मिट्टी है या पुरानी मिट्टी है। पुरानी मिट्टी को बोलते हैं हम लोग बांगर, नई मिट्टी को खादर। नई मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, उसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है।